सबसे पहले छिक्की लगा देते हैं ताकि दोबारा बार बार पशु का पीछा बाहर ना आए। छिक्की लगाने के उपरांत जो बाकी का काम किया जाता है, इसमें हम लोग एंटीबायोटिक भी देते हैं। भीतर थोड़ी सी लाल दवाई डाल दीजिए ताकि बिल्कुल हल्का सा सोल्यूशन बन जाए और उस सारे पीछे को, उसकी मिट्टी, उसके ऊपर जो गंदगी लगी हुई है, अच्छे से इसको प्रॉपरली धोना चाहिए। तो साथियों नमस्कार। आज हमारे पशुओं में बहुत सी ऐसी दिक्कतें आती है जिससे जानलेवा खतरा भी हो सकता है पशु का, जैसे पशु का शरीर दिखाना। उस बारे में हमारे डॉक्टर साहब आज आपको प्रॉपर जानकारी देंगे। उसके कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका उपचार क्या होता है, वो सारी आज प्रॉपर जानकारी देंगे। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो इस बारे में बताइए डॉक्टर साहब। तो प्यारे किसान भाइयों, जहाँ तक ये पीछा निकालना जिसको आप लोग हम कहते हैं गाँव में, जब ये नॉर्मली जो कंडीशन पाई जाती है, जो पशु एडवांस्ड प्रेगनेंसी में होते हैं, यानी कि उनके गाभन होने का समय 6 में 7वें महीने से ऊपर चला जाता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। और दूसरी बात, जब दिन गर्मियों के होते हैं तो इसमें ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। लेकिन इसका जो प्राइमरी कारण है, जो उसका मुख्य कारण है, जब हम पशुओं को शाम के समय खाना, उन पशुओं को जिनकी एडवांस प्रेगनेंसी में होते हैं, 7वें 8वें या 9वें या 10वें महीने की प्रेगनेंसी में होते हैं और उनका बच्चा थोड़ा सा भारा होता है, तो शाम के समय जब हम इनको खाना खिलाते हैं या खाना इसको दिया जाता है, कई पशुओं को हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाना दे देते हैं। जब ज़रूरत से ज़्यादा खाना दिया जाता है तो क्या होता है कि उसका पेट जो पूरा भर जाता है और वो बच्चे को ऊपर से दबाता है, क्योंकि एक तो बच्चे का साइज़ बड़ा होता है और दूसरा खाना ज़्यादा खा तो बच्चे को ऊपर से दबाया जाता है। तो पिछले जो वजाइनल मसल्स हैं, जो पिछले मांस है, वो प्रेशर के कारण रिलैक्स होके थोड़ा सा बाहर दिखने लगता है। लेकिन ये कंडीशन नॉर्मली जब पशु खड़े होते हैं तब ये कंडीशन नहीं होती। लेकिन शाम के समय जब हम पशु को शाम को खाना खिलाते हैं, उसके बाद पशु नॉर्मली अपना आराम करते हैं, जगाली करते हैं, तो आराम से बैठे होते हैं। और जिन पशुओं का, अगर उनका जो बैठने का तरीका है, उसका पिछला पार्ट थोड़ा सा नीचे की हो और अगला पार्ट हमेशा ऊपर ही होता है, तो नीचे पार्ट होने की वजह से वो पीछा रिलैक्स होके थोड़ा सा बाहर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्री पार्टनम प्रोलैप्स, सूने से पहले पीछा दिखाना। लेकिन उसका जो मांस होता है बहुत थोड़ा सा होता है। अगर हम लोगों को दिन के समय ऐसी बात हो तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होती, कि दिन के समय हम लोगों को कोई ना कोई किसी बंदे को पता चल जाता है तो हम पशु को खड़ा कर देते हैं, तो वह पीछा अंदर चला जाता है उसी वक्त। लेकिन रात के समय जब ये दिक्कत आती है, हम लोग तो अपने नॉर्मली सोए होते हैं, लेकिन अगर पशु को ऐसी दिक्कत आ जाए तो पशु को उठना मुश्किल हो जाता है, पशु को उठाता नहीं है और उसके साथ कुछ और पशु भी साथ में बांधे पड़े होते हैं। जो पीछा वो दिखाता है उसमें मिट्टी भी लग जाती है, उसमें नीचे से जो गोबर गाबर वगैरह ये भी लगने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरी बात, जब वो पीछा निकलता है, जो पेशाब वाली नाली है, पेशाब वाली ओपनिंग है, वो ऊपर से दब जाती है, जिसके कारण अंदर पेशाब इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे अंदर पेशाब इकट्ठा होता जाएगा तो पशु पेशाब करने के लिए जोर लगाता है, स्टेनिंग करता है। और जब वो स्टेनिंग करने के उपरांत भी पेशाब निकलता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर उसका भार आया हुआ होता है, तो तब पशु और ज़्यादा जोर लगाता है। और जोर लगाने के कारण वो पीछा जो बाहर आया हुआ है, एक तो मिट्टी लगने के कारण, एक पशु की स्टेनिंग करने के कारण, तीसरा एनवायरनमेंट्स में बहुत तरह के बैक्टीरिया जो जरासीम होते हैं उनके ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, जिसके कारण से ये कंडीशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो पीछे वाला भार है उसका साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। साइज़ के साथ साथ कई बार अगर पशु पीछे बैठा किसी चीज़ के साथ घिसड़ ले तो उसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह भी आ जाते हैं। और लेकिन अगर उसके पास बैठा कोई और पशु एकदम खड़ा होकर उसके ऊपर पैर रख दे तो फिर कंडीशन बहुत ही ज़्यादा डिटीरियोरेट हो जाती है। लेकिन ऐसी कंडीशन होती है तो इससे सबसे पहले हम लोगों को बचाव करना सबसे ज़रूरी है। और इसमें बचा के सिर्फ 3-4 बेसिक फंडास हैं। जब भी पशु एडवांस्ड प्रेगनेंसी में हो या उनका सोने का समय नज़दीक हो या उनकी पहले कोई ऐसी हिस्ट्री रही हो कि ये पशु पीछा निकालता है, तो ऐसे पशु को शाम के वक्त हमेशा खाना बिल्कुल कम देना चाहिए और जो खाना देना है वो भी बिल्कुल हरा देना चाहिए, ताकि उसका गोबर उसके ऊपर प्रेशर ना डाल पाए।
अगर हल्का खाना दोगे, लाइट खाना दोगे, हरा पट्ठा दोगे तो उसमें गोबर आसानी से पास हो जाता है और बच्चे के ऊपर ज़्यादा उसका प्रेशर नहीं पड़ता। दूसरी बात, जहाँ पे भी ऐसे पशु को आप लोगों ने बांधना है रात के वक्त, उसका पीछा हमेशा ऊपर रखिए। अगर पीछा ऊपर होगा तो पीछे से बाहर आना मुश्किल हो जाता है, आता नहीं है जल्दी जल्दी। तो अगर आप लोग ये 2 प्रिकॉशंस ही प्राइमरीली रखोगे, शाम के समय खाना कम देना और जो खाना देना है वो हरे पट्ठे के रूप में देना, और दूसरी बात उसका पीछा ऊपर रखना, तो इसमें बहुत सारी आपकी ये प्रॉब्लम चेक हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को ऐसी कॉम्प्लिकेशन आती है तो फिर हम लोगों को इसका उपचार कैसे करना चाहिए, इसके बारे में सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर वो पीछा कहीं फट गया है तो फिर तो आप लोगों को इमीडिएटली डॉक्टर को बुलाना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि उसकी स्टिचिंग करनी पड़ती है। लेकिन नॉर्मली हमने जो देखा है 90% केसेस में पीछा फटता नहीं है, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो पीछे से मांस थोड़ा सा करड़ा हो जाता है, फाइब्रोस्ट उसको बोलते हैं, फाइब्रोस्ट मांस हो जाता है, और फाइब्रोस्ट मांस कई बार अंदर जाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय में आप लोगों को क्या करना चाहिए, ठंडा पानी लेके उसके भीतर थोड़ी सी लाल दवाई डाल दीजिए ताकि बिल्कुल हल्का सा सोल्यूशन बन जाए, और उस सारे पीछे को उसकी मिट्टी, उसके ऊपर जो गंदगी लगी हुई है, अच्छे से इसको प्रॉपरली धोना चाहिए। और धोने के वक्त आप लोगों को काली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धोने की प्रॉपर जितनी प्रक्रिया बढ़िया होगी, जितनी उसकी सफाई बढ़िया होगी, उतना ही आप लोगों का जो केस है वो जल्दी सॉल्व होगा। ये सिंपल पानी से धोए या डॉक्टर साहब कुछ उसके अंदर डालें? इसमें हम लोग हमेशा लाल दवाई जो होती है, जिसको आप लोग खून वाली दवाई बोल देते हैं या पोटाशियम परमैंगनेट बोलते हैं, इसमें थोड़ी सी ये डाल लेनी चाहिए ताकि वो साथ में एंटीसेप्टिक का काम करती है। ठंडा पानी हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब पशु का पीछा बाहर आता है उसमें कई बार ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग को चेक करने के लिए हम हमेशा ठंडा पानी ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर उसका जो मांस ज़्यादा अकड़ गया हो, ज़्यादा फाइब्रोस हो चुका हो, तो हम लोगों को फिर आइस कोल्ड वाटर यूज़ करना पड़ता है। जितनी जहाँ हम लोगों को कई बार आइस की टकोर करके उसको नपा के उसको पहले सॉफ्ट करना पड़ता है। जब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है तभी उसके अंदर जाने की संभावना होती है। मतलब बर्फ़ लगाएंगे तो ही वो होगा? बर्फ़ लगाने से उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, उसमें आप लोगों को परेशानी बहुत कम आएगी। लेकिन उसके बिल्कुल बर्फ़ लगाने के बाद, पोला करने के बाद 15-20 मिनट लग जाते हैं उसमें। जब बिल्कुल नरम हो जाता है तब आप लोगों को उसको दोनों हाथों से पकड़ के पीछे से ऊपर को उठाना पड़ता है, ताकि जो पेशाब की ओपनिंग उसके कारण दबी हुई है उसको रिलैक्सेशन मिल जाए, उसको फ्री हैंड मिल जाए। जैसे ही आप लोग इसको 1-2 बार ऊपर उठाओगे तो उसके भीतर से पेशाब बहुत स्पीड से निकल जाता है, और जैसे जैसे पेशाब का ब्लैडर खाली हो जाएगा तो उसका साइज़ भी, जो प्रोलैप्स्ड मास है उसका साइज़ भी बहुत कम हो जाता है। और जब साइज़ कम हो जाता है, आप लोगों ने पहले उसको अच्छे से साफ़ कर लिया, साफ़ करने के बाद जब उसका साइज़ कम हो गया तो उसके ऊपर हम लोग कोई ना कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने का भाव क्या होता है, एक तो वहाँ पे इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म सारे मर जाते हैं, और दूसरी उसके ऊपर जो स्क्रैचेस आए होते हैं उसकी हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है। फिर आप लोग थोड़ा सा उसको प्रेशर करोगे तो वो आराम से अंदर चला जाता है। और अंदर जाने के पश्चात सबसे पहला काम आप लोगों को क्या सुनिश्चित करना है कि आपको हमेशा उसके ऊपर छिक्की लगा देनी चाहिए। हमेशा हम लोग ऐसे केस में सबसे पहले छिक्की लगा देते हैं ताकि दोबारा बार बार पशु का पीछा बाहर ना आए। छिक्की लगाने के उपरांत जो बाकी का काम किया जाता है, इसमें हम लोग एंटीबायोटिक भी देते हैं। इसमें हम लोग उसके साथ साथ कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ऐसे इंजेक्शन भी दे जाते हैं, और कई बार हम इसके साथ साथ हम लोगों को जो हार्मोन्स के इंजेक्शन हैं, ताकि प्रेगनेंसी इसकी अबॉर्ट ना हो, उसके प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए हम लोग साथ में इसमें प्रोजेस्टेरोन वगैरह हार्मोन भी साथ में दे देते हैं। लेकिन 2-3 दिन अगर उसका पीछा ज़्यादा फटा नहीं है तो 2-3 दिन ट्रीटमेंट करने से ये केस की बिल्कुल 100% रिकवरी हो जाती है। तो ज़्यादा एंटीबायोटिक डॉक्टर साहब कौन सा काम करता है इसमें? देखो, इसमें हम लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक नहीं देते। इसमें हम लोग हमेशा हल्का एंटीबायोटिक यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा हम लोग इसमें एंडरोफ्लॉक्सासिन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा स्क्रैचेस आए हुए हैं, या हम लोगों को लगता है पशु की स्टेनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तब हम लोग इसमें कई बार अमोक्सिसिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन की कम्बिनेशन यूज़ कर लेते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन इससे भी आगे अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो
जिसकी नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लोग सेफ्टियोफार सोडियम यूज़ कर सकते हो, उसके रिजल्ट इससे भी बढ़िया आते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि उसमें इन्फेक्शन कितनी है। नॉर्मली इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं होती इस केस में, अगर आप लोगों ने मौके पे सॉल्व कर लिया है तो। जैसे मैंने देखा डॉक्टर साहब कई बार ऐसे केस में, जैसे कोई पिच्छा दिखाता है तो मैंने एक डॉक्टर का देखा, उसने सिक्विल इंजेक्शन लगा दिया जो सुन्न करने के लिए, वो क्या कारण होता है? नहीं, देखो इसमें आप लोग सीक्वल इंजेक्शन, सीक्वल जो है वो जनरल सेडेशन करता है, इसमें उसका इतना इफेक्ट नहीं आता। अगर आप लोग इसमें लगाना, अगर पशु ज़्यादा स्टेनिंग कर रहा है तो हम लोगों को इसमें एपिड्यूरल पूंछ के भीतर टीका लगाना चाहिए, ताकि उसकी 1 मिनट में उसकी जो स्टेनिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और उसका इफेक्ट तकरीबन 1-2 घंटे तक ही रहता है। इतने में हमारी दवाई का इफेक्ट आ जाता है, वो जोर मारना बंद कर देता है। टेम्परेरी आप लोग से एपिड्यूरल दीजिए, उसके सबसे बढ़िया रिजल्ट आप लोगों को फील्ड में मिलेंगे। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। साथियों, अगर कोई और भी आपको जानकारी लेनी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताया करो, जिससे हम अगली वीडियो उसी टॉपिक पे बनाएं। तो साथियों, नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।